क्या प्रियंका और अंकित सिर्फ दोस्त हैं? अरे वाह, टीना और शालिनी ने डिसाइड किया कि अब तो मुझे डर नहीं लगता, स्पेशली टीना ने कि अब तो मुझे डर नहीं लगता। अब आओ भाई, अब बताती हूँ मैं। बिग बॉस ने कहा कि चलो अभी कुछ लोगों को जो है ना थोड़ा सा संभाला जाए, थोड़ा सा समझाया जाए, थोड़ा सा सिखाया जाए, थोड़ा सा सही राह पे लाया जाए और लोगों को जो है ना थोड़ा सा रुलाया भी जाए। तो चलिए जल्दी जल्दी से जो है इस आज के बिग बॉस के रिव्यू को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पूरी देखिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू गपशप विद धन, वेलकम बैक टू धन की दुनिया। इफ यू न्यू टू माय चैनल, वेलकम टू धन की दुनिया। एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर गाइस? सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। एंड कमेंट्स का आज की वीडियो था आप लोगों को कैसा लगा? टर्न द बेल आइकन ताकि न्यू वीडियो अपलोड की नोटिफिकेशन जो है मिलती रहे। आज के एपिसोड में जो है ना बहुत चीजें दिखाए, बहुत चीजें मीन्स के थोड़े से ना क्लैरिफिकेशन जो है दी है घर वालों को कि आप लोग क्या कर रहे हो और शायद क्या करना चाहिए। और अगर घर वाले जो है थोड़े कंफ्यूज भी हैं तो उनको तो ना थोड़ा सही रास्ता दिखाने की कोशिश की गई है। जैसे कि प्रियंका और अंकित जो है, स्पेशली प्रियंका जो है ना बहुत कंफ्यूज है कि मैं ऐसा क्या कर रही हूँ या जो मैं कर रही हूँ सही कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ। और वो उसको मेरे ख्याल से जब उसने बिग बॉस से भी बात की तो हाँ बिग बॉस मुझे सब पता, यही बातें मेरे दिमाग में है, लेकिन मैं क्या करूँ। यानी कि उसको फिर भी करना वही है जो उसको करना है। हालांकि जो जो बिग बातें जो है बिग बॉस ने उसको कही है तो वो खुद भी कह रही कि यस बिग बॉस आई नो। जब आपको वो सब बातें पता है प्रियंका, तो फिर व्हाई डोंट यू, आपको फिर किसी और को कहने की क्या जरूरत है। लेकिन जब कोई आपको कहता है तो आप कहते हैं कि मुझे मत बताओ, मुझे सब पता है। तो फिर बिग बॉस को भी आप कह देते मुझे मत बताओ, मुझे सब पता है। बट थैंक गॉड आपने बिग बॉस की बात सुनी। बिग बॉस की नहीं सुनेंगे तो और किसकी सुनेंगे। तो इसलिए जो है ना चलो प्रियंका को जो है कुछ चीजों का रियलाइजेशन हुआ है। प्रियंका कहती है, अंकित कहते हैं कि हम सिर्फ दोस्त हैं, सिर्फ दोस्त हैं। ये कैसी दोस्ती है भैया, ये कैसी दोस्ती है, मुझे नहीं समझ आता। टीना और शालीन भी कहती है यस वी डू लाइक ईच अदर, लेकिन सिर्फ दोस्ती है। प्रियंका कहती है हम सिर्फ दोस्त हैं, वो क्या कहते हैं मेरे बच्चे की तरह है। ये कैसी दोस्ती है, मुझे नहीं समझ आता है कि ये कैसी दोस्ती है। क्या आप लोगों को समझ आता है? क्योंकि ट्विटर पे तो फैंस प्रियंकित जो है लगे हुए हैं, उनके प्यार के गुण गा रहे हैं, ये है वो ऐसे है वैसे है। लो भाई सुन लो प्रियंकित के फैंस, ये तो सिर्फ दोस्त हैं, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। कैसे नहीं है? अब प्रियंका को जो है फिक्र होती है कि बाहर निकलना है, शादी होनी है, ये है वो है, तो फिर ये सब क्यों कर रही हो? क्यों उसके पीछे रो रही हो? क्यों उसके लिए रो रही हो? क्यों उसके पीछे पीछे चल रही हो? क्यों उसको जो है ऐसे नहीं कर लो तो वैसे करो, वैसे नहीं तो ऐसे करो, और वो कुछ कह रहा तो सुन नहीं रही हो, पॉजेसिव उसके लिए हो रही हो, तो मत करो ना ये सब चीजें। चलो अब उसने जो है थोड़ा सोचा है कि थोड़ा सही तरीके से चलेगी। और MC स्टैन जो है उसको अपना म्यूजिक जो है बहुत याद आ रहा था, इसी वजह से आज शेखर सुमन भी जो है आए हैं, MC स्टैन बन के ही आए थे। MC स्टैन का गाना लगाया, MC स्टैन के तरीके में जो है, MC स्टैन के तरीके से जो है सबको रोस्ट किया। एक बार जो शालीन के बारे में कही ना, मुझे बड़ा मजा आया सुन के। शालीन के बारे में कहा सौंदर्य ने कहा फ्रेंड जोन टीना ने कहा ब्रदर जोन और सुम्बुल ने कहा डैड जोन। बहुत मजे का था। आई लव्ड इट यार, इतना मजे का गाना कि मैं क्या ही बताऊं। और जो टीना और शालीन का जो केमज है, आज पूरा एपिसोड जो है ना वो एक दूसरे को, शालीन उसको समझाने में लगा रहा कि भाई ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। टीना उसको कहने में लगी नहीं भैया हम दूर ही रहते हैं, ये है वो है, बाहर पता नहीं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो बिग बॉस ने ना बड़े मजेदार तरीके से जो है उन दोनों को समझाने की कोशिश की, भाई बाहर की फिक्र मत करो, तुम लोग जो है ना इतने कॉन्शियस हो रहे हो। स्पेशली टीना जो फेक करती थी अब वो खुलेआम फेक करी, क्योंकि देखो बाहर की फिक्र सिर्फ उनको होती है जो फेक कर रहे होते हैं कि पता नहीं बाहर कैसा दिख रहा है, मैं कैसी दिख रही हूँ, क्योंकि वो उनकी ओरिजिनलिटी नहीं होती है ना। तो जब आप वो लोग कुछ बनने की कोशिश कर रहे होते हो तो ऑब्वियसली फिर आपको नहीं पता होता कि आप कैसे लग रहे होगे या कैसे दिख रहे होगे, तो फिर आपको फिक्र रहती है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मुझे बताइएगा कि इफ आई एम राइट और रॉन्ग। तो इसलिए जब आप आपको अपने आप पता है कि आप कैसे हो, खुद कैसे हो, तो फिर क्या फर्क पड़ता है यार कौन क्या सोच रहा, सोचने तो जाए दुनिया भर में। हम तो भाई जैसे हैं वैसे रहेंगे, अब कोई खुश हो या हो खफा, हम नहीं बदलेंगे अपनी अदा। तो भैया इसलिए ये गाना मैंने सिर्फ इसलिए गाया कि
ये बहुत ही परफेक्ट बैठता है इस एक्चुअली सीन पे, सिनेरियो पे, कि जब हम जैसे भी होते हैं ना, अगर हम अपने आप को वैसे ही पोर्ट्रेट यानी कि सबके साथ रह रहे हैं, वैसे ही दिखा रहे हैं अपने आप को, तो फिर बाहर की फिक्र नहीं होती कि पता नहीं कैसे दिख रहे हैं, कैसे नहीं दिख रहे होंगे। और जिनको इस चीज की फिक्र होती है कि पता नहीं बाहर क्या दिख रहा है, कैसे दिख रहा है, क्या पोर्ट्रे हो रहा होगा, लोग क्या सोच रहे होंगे, तो वो डेफिनेटली फिर वो अपने ओरिजिनल सेल्फ में पोर्ट्रे नहीं कर रहे होते, वो जो है ना फेक कर रहे होते हैं। तो जिसकी वजह से फिर उन्हें फिर फिक्र हो जाती है कि अब पता नहीं मैं कैसे कर रही हूँ, कैसा दिख रही हूँ। बिग बॉस ने जो है ना अर्चना को भी जो है समझाया कि जैसे कि मैंने भी कल के एपिसोड में कहा था कि उसके मुद्दे डेफिनेटली सही होते हैं, कितनी बार हम इस बात को कहेंगे, लेकिन उसको अपनी जुबान जो है ना कंट्रोल करने की जरूरत है। आगे से कहती है मैं किसी को दुख नहीं पहुंचाती, किसी को ठेस नहीं पहुंचाती, किसी को बुरा भला नहीं कहती घर के बाहर, लेकिन घर के अंदर तो बहुत कुछ उसने कहा है और किया है। और आज जो सौंदर्या से वो जो है बात करने की कोशिश करती है, अपने को क्लियर करने की कोशिश करी थी, तो सौंदर्या ने उससे पूछा कि आपने जो जो कहा है उसके बारे में, किसी और के बारे में, डू यू रिग्रेट इट? उसने कहा नहीं, मैंने जो कहा बिल्कुल सही कहा, आई डोंट रिग्रेट इट। तो बस फिर यार क्यों करने की सुलह करने की कोशिश कर रही हो, जब उसको रिग्रेट ही नहीं है, उसको लगता ही नहीं कि उसने कुछ गलत कहा है, तो फिर क्या फायदा भैंस के आगे बीन बजाने का। क्योंकि देखो जो चीजें उसने कही है, चाहे सौंदर्य के बारे में या सुम्बुल के बारे में, किसी के भी बारे में, वो गलत ही कही है। वो जो मुद्दे अगेन उसके गलत नहीं थे, लेकिन तरीके उसके डेफिनेटली गलत थे, लेकिन उसको वो भी गलत नहीं लग रहे, तो वो कैसे सुधारेगी फिर अपने आप को? जो चीज इंसान को गलत नहीं लगती अपने बारे में, अपने आप को फिर कैसे जो है सही कर सकता है, या वो चीज अपने अंदर कैसे सुधार सकता है। अभी देखते हैं, आज भी जो है ना वो लगी हुई थी कि पहले कल तो कहती मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगी, चाहे घर गंदा हो, चाहे ऐसा हो या वैसा हो, लेकिन आज भी जो है वो लगी हुई थी शालीन और टीना के पीछे। और शालीन ने जो है ना बहुत ही अगेन अग्रेसिवली गंदे तरीके से जो है अर्चना से बिहेव किया है, क्योंकि बेचारा अपसेट था ना, क्योंकि टीना जो है उसको भाव नहीं दे रही थी, तो वो फिर उसका जो फ्रस्ट्रेशन है अर्चना पे निकल रहा था। बट वो बहुत ही बदतमीज इंसान है, बहुत ही इरिटेटिंग भी है कभी कभी। यार यहाँ पे मैं शिव की बात करूँ कि इतना इमोशनल हो गया था ना, घर में भी और बाहर भी सबको ये लगता है कि बड़ा चालाक है, दिमाग से सोचता है, लेकिन अगर देखा जाए तो वो ज्यादातर दिल से सोचता है, इसीलिए जो है ना दोस्तों के साथ रह के दोस्तों के लिए करता है। बिग बॉस ने भी यहीं पे कहा, यही बात कही उसको, क्योंकि आप दिल से सोचते हैं, दिल से चलते हैं, तो इसी वजह से जो है ना आप सबका साथ देते हैं, सबको साथ लेके चलते हैं, अपनी दोस्ती ज्यादा निभाते हैं। लेकिन ऐसा करते करते ये ना हो जाए कि आप जो हो ना सिर्फ दूसरों का हेल्प करते रह जाओ, दूसरों को टॉफी दिला दो और खुद जो है ना पीछे ही रह जाओ। तो डेफिनेटली शिव जो है, शिव को फिर यही कहेंगे कि हाँ दोस्तों को लेके भी चलो, लेकिन खुद के लिए भी थोड़ा चलो, खुद के लिए भी थोड़ा खेलो। और जिस तरह से शिव यानी कि थोड़ा रोया है, इमोशनल हुआ है कि यहाँ पे स्ट्रांग रहना होता है, कि रोना नहीं होता है, या क्या कहते हैं लड़कों को रोना नहीं चाहिए। मैं यहाँ पे ना एक बात कहना चाहूंगी कि रोना जो है ना, मैंने निम्रत की दफा भी जो है ये बात की थी, रोना सिर्फ कमजोरी की निशानी नहीं होती है, रोना एक स्ट्रेंथ भी होती है, एक स्ट्रांग बंदे की निशानी भी होती है रोना अच्छी बात, और रो देना चाहिए, क्योंकि जब आप अंदर रखते हो तो भरता 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 पता नहीं वो कहाँ कब जो है ना ब्लास्ट होता है, वो चीज सही नहीं होती है। तो अगर रोने का दिल कर रहा है, जो भी है जैसे भी है, रो लो। जब बिग बॉस ने शालीन और टीना को बुलाया और समझाया, या अर्चना को बुलाया और समझाया, या प्रियंका को बुलाया, अभी शिव को बुलाया, तो इन सब में से जो है ना टीना और उसको शालीन को छोड़ के बाकी सब रियल लगी। इवन के अब्दू और स्टैन को भी जिस तरह से बुलाया, तो स्टैन म्यूजिक कर रहा था, तो स्टैन और अब्दू को जो है ना थोड़ा म्यूजिक का डोज दिया ताकि वो थोड़ा लाइटन अप हो, और बहुत ही अच्छा लगा। तो अब आप भी मुझे बताएं कि जिन सबसे भी आज बिग बॉस ने बात की है, सिवाय टीना और शालीन को छोड़ के सारे रियल लगे, सिवाय, और टीना शालीन जो थे ना ऐसे फेक लग रहे थे। अब मैं क्या ही कहूँ, हो सकता है यही उनकी सच्चाई हो, यही उनका तरीका हो करने का, वो अपने आप को ऐसे डिग्निफाइड और ऐसे, और तो उन्होंने शायद अपने आप को बना ऐसा लिया है कि वो रियल भी करेंगे तो आप फेक ही लगेंगे। कुछ लोग जो है ना ऐसे होते हैं कि उन्हें जो है ना कैमरे के आगे एक बंद के रहने की, एक तरीके से कैमरे के सामने आने की आदत हो जाती है, तो वही उनकी पर्सनैलिटी बन जाती है। हालांकि वो उनकी रियल पर्सनैलिटी होती नहीं है। जहां उन्हें पता हो कि कैमरा बिल्कुल भी नहीं है, तो वो बिल्कुल मेरे ख्याल से उसका ऑपोजिट ही बिहेव करेंगे, एंड दैट इज आई थिंक टीना एंड शालीन, क्योंकि उन्हें पता है कैमराज हैं, तो वो एक सर्टन वे बिहेव कर रहे हैं। आज
जो है ना सुम्बुल ने थोड़ी सी बात की शालीन से, क्योंकि किचन में थे, खाने के बारे में बात हो रही थी। तो मुझे भी ऐसा लगा कि क्यों बात हो रही है, उसको नहीं जवाब देना चाहिए था। तो वहां पे साजिद ने भी उसे कहा कि चलो कोई नहीं, अच्छा लड़का है, बात कर लो, ये वो। तो जिस तरीके से साजिद ने कहा, वो एक्चुअली उसको ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि चाहे खाने का भी टॉपिक क्यों ना हो, जब तुम्हारे फादर ने कहा, जब इतना बड़ा इश्यू इस चीज पे हो गया, तो तुम्हें खाने पे भी जो है, खाने के लिए भी जो है उससे बात नहीं करनी चाहिए। वो वहां पे किचन में आया, ठीक है बात करने को, लेकिन तुम जवाब मत दो, बिल्कुल टोटली कट ऑफ जब होता है। सुम्बुल का दिल अच्छा है क्योंकि वो खाने के लिए आया, बात करने के लिए, जो भी था, और उसने अच्छे से जवाब दिया। मैं ये नहीं कह रही कि वहां पे उसने यानी कि कुछ गलत दिखा, लेकिन जब बात नहीं करनी है, टोटल कट ऑफ है, तो फिर टोटल कट ऑफ रखो। फिर तो थोड़ी बहुत हमें इतना तो पता है कि टीना और शालीन जो है डेफिनेटली प्रॉपरली फेक है, लेकिन यहाँ पे प्रियंका और अंकित का नहीं समझ आता है। वो उनका दिखता है, वो मैं ये नहीं कह रही कि वो फेक कर रहे हैं, लेकिन जब एक चीज दिखती है, एक चीज सामने है कि यार वाकई वहां पे प्यार है, फीलिंग्स हैं, तो फिर क्यों अपने आप को फ्रेंड जोन कर रहे हैं दोनों। वो भी, अंकित भी कहते हैं कि सिर्फ दोस्त है, मुझे तो कभी शादी करनी नहीं है, और वहां पे प्रियंका कहती है सिर्फ दोस्त है, मुझे फिक्र है कि बाहर क्या कहते हैं, यानी कि अगर मुझे काम मिलेगा नहीं मिलेगा, शादी होगी या नहीं होगी, मुझे मेरी शादी की भी फिक्र है, ये है वो है। तो फिर क्या यार, क्या है ये, उनका नहीं समझ आ रहा मुझे कि प्यार होते हुए भी सिर्फ दोस्ती है, प्यार है, दोस्ती क्या है। आप लोगों को कुछ समझ आ रहा है? क्योंकि हम लोगों को तो प्यार ही दिख रहा है, वो लोग कह रहे हैं कि दोस्ती है। आज के एपिसोड में सिर्फ प्रियंका और अंकित का मुझे दिखा, और टीना शालीन के कंफ्यूजन दिखा, और ज्यादा कुछ जो इधर उधर थोड़ा बहुत हो रहा था वो हो रहा था। अंकित जो है ना अब और शाइन कर रहा है और अच्छे से सामने आ रहा है इंडिविजुअली। मैं प्रियंका अंकित को साथ में देखती ही नहीं हूँ भाई, मुझे अलग अलग ही दोनों सही लगते हैं, साथ में तो मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगते हैं। तो इंडिविजुअली बात करते हैं, तो अंकित इंडिविजुअली जो है ना बहुत अच्छा लग रहा है। जिस तरह से कह रहा था ना कि मुझे जब बिग बॉस बुलाएंगे तो क्या होगा, तो वहां पे मुझे निमृत का बहुत ही मजे का लाइन लगी कि निमृत ने कहा कि भैया तुम जो इस वक्त, तुम्हारी जो एनर्जी इस वक्त है ना, जिससे तुम इस वक्त बिहेव करो, वो हमारा 3rd वीक में था, तो तुम्हें, मुझे नहीं लगता कि बिग बॉस के पास तुम्हारे लिए कुछ है कहने को। तो मुझे बहुत मजाक लगा। एनीवेज, अंकित इज शाइनिंग, अंकित इज जस्ट डूइंग वेल नाउ, ऑसम नाउ, दिख रहा है, बातें कर रहा है। उसकी एक पर्सनैलिटी अब जाके जो है थोड़ी खामोश पर्सनैलिटी के अलावा जो है एक पर्सनैलिटी सामने आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये था आज का बिग बॉस के एपिसोड का रिव्यू। मुझे जरूर बताइएगा कमेंट्स में कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू धनी की दुनिया। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे पॉजिटिव, एक्ट पॉजिटिव, रिएक्ट पॉजिटिव, एंड डू व्हाट यू वांट टू डू पॉजिटिवली, बिकॉज़ लेट्स स्प्रेड some positivity together, and don't trouble your mom and dad. Allah Hafiz.